सदर जलसा स्टेज पर जलवा अफरोज़ उर्दू अदब के वो नायाब महताब और न जाने किस किस नाम से मैं पुकारूं। मैं हर एक का फर्दन जिक्र नहीं करना चाहूँगा, वक्त बहुत हो चुका है। बहरहाल मैं अपने जज्बात इस वक्त काबू में नहीं रख पा रहा हूँ, क्योंकि ये वक्त कितना भी हो, हाँ आज बोलना इंतजार कर रहा है ताकि वो फिक्र ना रहे किसी की। नहीं, उर्दू अदब वाले जब जमा होते हैं तो उनको खाने की फिक्र नहीं होती, वरना ये उर्दू यहाँ तक नहीं पहुँची होती अगर खाने की फिक्रों में रहते हैं। वैसे बड़ा अफसोस होता है, कलमिया है कि हमारे जो बादशाह उमरा वगैरह जो गुजरे हैं, इन लोगों ने उर्दू की बका के लिए जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया। अगर ये लोग उर्दू के लिए काम किए होते तो शायद मुझे लगता है मेहताब भाई के तकरीबन जो हम लोग कहते हैं कि 850 साल 700 साल 800 साल जो हमने हुकूमत की, तो यकीनन हिंदुस्तान में हर सदी में एक यूनिवर्सिटी बनती तो कम से कम 8 या 10 यूनिवर्सिटी तो बन गई होती। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है, या कह रहा हूँ मैं, कि हम लोग 3 तरह पर बर्बाद हुए, दस्तर, बिस्तर और पत्थर। हम खाने में रहे, सोने में रहे और इमारतें बनाने में रहे, जिसका अफसोस हर सदी में हर ज़माने के लोगों को होता रहेगा। बहरहाल मैं अपनी इस किताब की जानिब आता हूँ कि ये मौज अफकार ये मेरी अपनी काविशों का समरा नहीं, बल्कि बहुत सारी दुआओं का इसके अंदर अल्लाह की मदद शामिल रही। दुआओं के ज़रिए से यहाँ तक पहुँचे। मैं अपने जज्बात को यहाँ पर इस वक्त बयान नहीं कर पा रहा हूँ कि मुसलसल 2 साल की कोशिशों के बाद ये किताब पहुँची। ये किताब का इजरा कोई एक शख्सियत के अहद का या उनकी शख्सियत को उजागर करने का काम नहीं, बल्कि ये एक ऐसी शख्सियत है जिसने मुझे नई ज़िंदगी बख्शी, अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। आज से 3-4 साल कबल आफाक साहब की बच्ची की शादी के वक्त मैं आ रहा था और रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हुआ। उस वक्त मुझे होश नहीं था, मैं गुनूदगी के आलम में था और पीछे से आने वाले चंद अहबाब ने, पता नहीं कौन थे बेचारे, उन्होंने जब मुझसे कहा कि आप जलगांव में किसको जानते हो, तो मैंने मुश्ताक करीमी साहब और करीम सालार साहब का नाम लिया था। वो लोगों ने फ़ौरन इनको फ़ोन किया। तो मैं जितनी दुआएं देना चाहूँ कम है कि मुश्ताक भाई उस तकरीब को छोड़कर मुझे उठाने के लिए आए और पूरा दिन मेरे साथ हॉस्पिटल रहे और अल्लाह जज़ाए खैर दे करीम सालार साहब को, उन्होंने अपनी गाड़ी में मुझे शिरपुर तक पहुँचाया कि मुझे नई ज़िंदगी देने वाला शख्स जब वो एक इतनी लंबी सर्विस के बाद रिटायर होता है, तो क्या हम लोग उर्दू अदब वालों का इतना फ़र्ज़ नहीं बनता था कि मैं उनकी शान में कुछ ये अगर मैं ये कहूँ कि एक एहसान उतारने का काम नहीं कर रहा हूँ मैं, बल्कि ये उनकी इस खिदमत के, मेरे लिए जो उन्होंने खिदमत की थी, ये उसके मुकाबले में बहुत थोड़ा मुख्तसर है। लेकिन बहरहाल मैंने कोशिश किया हूँ कि जो मुश्ताक भाई की जो फ़िक्रें हैं उर्दू अदब के हवाले से, और वो एक ये मौजे अफकार, जब आप इस किताब को पढ़ेंगे, मैंने अपने ख्यालात का इज़हार जो उसमें इब्तिदाइया में किया हूँ, आप खुद उसका अंदाज़ा आप लगा लेंगे। बहरहाल बहुत मुश्किलात और हालात के बाद ये किताब यहाँ तक पहुँची। इस महफिल के अंदर जितने भी मेरे दोस्त, मेरे मुरब्बी यहाँ तशरीफ़ लाए, मैं फर्दन उनका जिक्र नहीं करूँगा, बल्कि बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग, जैसे मेरे छोटे भाई अतीक साहब को जब आपने सुना तो यकीनन आप महसूस हुए होंगे, तो माशाल्लाह भी और 2-3 तकारीर आपको इसी तरह की तकरीर सुनने में मिलेंगी। लिहाजा मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब भावुक जिसे कहते हो चुका हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। बहरहाल मुझे जो इज़्ज़त बख्शी, मैं इस अदारे का शुक्रिया अदा करता हूँ, और करीम सालार साहब जो इस प्रोग्राम के सदर ही नहीं बल्कि खानदेश की कोई तकरीब डॉक्टर करीम सालार के बगैर अधूरी है। वो ना सिर्फ सदारत करते बल्कि पूरे प्रोग्राम की जिम्मेदारी अपने सर ले लेते। अखराजात से लेकर तो मेहमानों की रुखसती तक का नज़्म उनके ज़िम्मे रहता। अगर उनसे पूछा जाए कि सर क्या हम लोग कुछ इसमें दामे दरमे कदमे, तो सर चिड़ जाते हैं। तो आमद से लेकर रुखसती तक जी, तो रास्ते में कहाँ पहुँचे, नाश्ते का इंतज़ाम है, कहीं रास्ते में मत रुकिएगा, मतलब सर की इतनी फिक्रें होती है। तो हम सब मिलकर, यहाँ पर तुलबा भी है, उर्दू अदब के बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, मैं तमाम से अदबन ये दरख्वास्त करता हूँ कि हम सब सर की अच्छी सेहत के लिए दुआ करें कि अल्लाह हमारे इस इलाके के सर सैयद को एक लंबी उम्र अता फरमाए, जो हमेशा उर्दू अदब की आबियारी करते हैं, आइंदा भी करते रहेंगे, और ये अदारा इसी तरह तरक्कियों से हमकिनार रहे, और इसी तरह इकरा कॉलेज का जो शोबा उर्दू कायम हुआ है, अल्लाह इसको क़यामत की सुबह तक उरूज बख्शे। बहुत बहुत शुक्रिया।
अल्लाह हाफिज़।